महाराष्ट्र में बहुत तेजी से सियासी घटनाक्रम बदल रहा है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष, उन्होंने भी अब बैठक बुला ली है। शिवसेना के नेता संजय राउत, जिन्हें आज दिल्ली आना है, उनका दिल्ली आना अब रद्द हो गया है। बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कुछ विधायक हैं, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त गुजरात में हैं, सूरत में हैं, सूरत के एक होटल में हैं और उनके साथ उनके समर्थक 17 विधायक भी हैं। ये विधायक अपनी अपनी पार्टियों के संपर्क में नहीं हैं, महाराष्ट्र में भी नहीं है। ये सभी हैं गुजरात के सूरत में। जानकारी ये भी है कि देर रात एकनाथ शिंदे की मुलाकात गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष से भी हुई है और जब से महाराष्ट्र में एमएलसी चुनावों के वोट पड़े हैं, एमएलसी की 10 सीटों के से 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली, जबकि पर्याप्त संख्या बीजेपी के पास नहीं थी। लेकिन बीजेपी के मैनेजमेंट के बूते वो 5 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही और तभी यह साफ हो गया कि कुछ ऐसे विधायक हैं सरकार में जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और तभी बीजेपी के ये 5वें उम्मीदवार का जीतना संभव था। और उसके बाद से एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, शिवसेना के बड़े नेता, ये शिवसेना के संपर्क में नहीं है। उद्धव ठाकरे ने 12 बजे शिवसेना के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। शरद पवार ने भी अपनी पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाई है। संजय राउत, शिवसेना के नेता, जिन्हें आज दिल्ली आना था, उनका दिल्ली आना रद्द हो गया है। महाविकास अघाड़ी की सरकार पर क्या एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं? अब सवाल यह है, क्योंकि ये 17 विधायक जो इस वक्त संपर्क में नहीं है, इनका अगला कदम क्या होगा? एकनाथ शिंदे भी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो भी बताएंगे कि उनका आगे का प्लान क्या है। क्यों वो महाराष्ट्र से गुजरात आ गए, गुजरात में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष से वो मुलाकात करते हैं, क्यों वो अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं है और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष से वो मिल रहे हैं? क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार खतरे में है? जब से शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस साथ आए हैं, सरकार बनाई है, तब से कई बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब लगा कि सरकार संकट में है, सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन हर बार इस खतरे से बाहर निकलने में महाविकास अघाड़ी जो है वो कामयाब हो गई। लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, पहले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को जिताने में सफलता पाई, फिर एमएलसी के चुनाव में 106 विधायक होने के बावजूद 133 वोट हासिल किए। यह बताता है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के जो विधायक हैं वो अपनी सरकार से नाराज हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति को समझ लीजिए, 288 सीटें हैं। सरकार बनाई महाविकास अघाड़ी ने 169 सीटों के साथ और उस वक्त 113 विधायक एनडीए के पास थे, बीजेपी के पास थे। ये तब की स्थिति जब सरकार बनी। अब शिवसेना के 56, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 और बाकी अन्य पार्टियों के विधायक साथ आए, तब जाकर अघाड़ी का ये जो नंबर है वो 169 तक पहुंचा। अब संकट क्यों है? संकट इसलिए क्योंकि इस वोट के आधार पर इतने विधायक अगर महाविकास अघाड़ी के पास होते, उन्हीं के समर्थन में होते, तो फिर एमएलसी के चुनाव में बीजेपी को 133 से 134 वोट नहीं मिलते। लेकिन बीजेपी के पास 113 विधायक होने के बावजूद उन्हें वोट मिलते हैं एमएलसी के चुनाव में 133। यानी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में ऐसे कई विधायक हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से, अपनी सरकार से नाखुश हैं और क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.